ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन एंड साइन। साइन और कोसाइन का अब आपके पास वहाँ लास्ट टाइम अभी आपने देखा कॉज हाइपरबोलिक का और साइन हाइपरबोलिक का, ठीक है। इससे पहले वाले टर्म के पार्ट के अंदर आपने देखा कि कॉज और साइन का क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शंस का। लेकिन सिंपल कॉज और साइन क्या क्या होगा, कॉज अल्फा टी, इट्स मीन अगर आप सिंपल कॉज एक्स लिखें तो एक्स आपका क्या है, यहाँ पे अल्फा टी है, कॉज ए टी है। अब कॉज ए टी का और साइन ए टी का लाप्लास आपने बताना है। कॉज हाइपरबोलिक में क्या होता था, कॉज में मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम अभी बताया कि कॉज हाइपरबोलिक के अंदर क्योंकि आपका कॉज एस पे ख़त्म होता है तो आप इसको इस तरह से याद रखेंगे कि एस पे ख़त्म होता है तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, एस के नॉमिनेटर में एस आएगा। और साइन हाइपरबोलिक का बताया जैसे, तो साइन में क्या था, साइन एस से शुरू होता है तो इसके नॉमिनेटर में ए आएगा। अब मेन डिफरेंस क्या है, हाइपरबोलिक के केस में एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है और हाइपरबोलिक अगर नहीं है तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, बाकी सारी टर्म्स सेम है। अब इसका लाप्लास फाइंड आउट करना भी सीखते हैं। लाप्लास ऑफ कॉज अल्फा टी ई माइनस एस टी, आपको पता है कॉज अल्फा टी का आपने बताना है। लाप्लास का जो फार्मूला है ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, एस एफ ऑफ टी आपका कॉज अल्फा टी है, उसकी वैल्यू पुट कर ली। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन आई लेट की हेल्प से, आई लेट क्या कहता है आपको, अच्छा जी, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है और एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन आ रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा। तो उसी तरह से आपके पास अब ये आई क्या है, कॉज अल्फा टी क्या है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये क्या हो गया आपके पास सेकंड फंक्शन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ओके अब आपने क्या करना है, कॉज अल्फा टी एज इट इज़ रहा, इस वाले फंक्शन की फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉज अल्फा टी का डेरिवेटिव साइन अल्फा टी, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन अल्फा टी और अगेन इस अंदर वाली पार्ट का डेरिवेटिव तो माइनस अल्फा आएगा, तो माइनस अल्फा साइन अल्फा टी, और अगेन सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो ई माइनस एस टी और माइनस एस आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे माइनस वन ओवर एस बाहर आ सकता है, बाहर निकाल लिया, बाकी जो टर्म्स बाकी बची हैं आपके पास यहाँ पे, ओके ये बाकी बचा कॉज अल्फा टी और यहाँ पे आपके पास ये ई की पावर में माइनस एस टी है, डोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में जाएगा तो ई की पावर में प्लस एस टी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस ए ओवर एस कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, सिमिलरली ई माइनस एस टी और ये साइन अल्फा टी बाकी बच गई हैं। अब आप क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। फर्स्ट लिमिट पुट की आपके पास यहाँ पे कॉज अल्फा टी, टी की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया, फिर टी की जगह पे जीरो पुट किया, इन्फिनिटी पुट करने पे ये वैल्यू जीरो हो गई और कॉज जीरो वन होता है तो ये वन आ गया और ई की पावर जीरो भी वन होता है, ये पूरी वैल्यू वन हो गई। उसके बाद यहाँ पे इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म की इंटीग्रेशन, कौन सा लाप्लास बनता है, लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी बनता है। तो देखिए लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी किससे पता चला आपको लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी बना, तो अभी हमने लास्ट टाइम देखा आपके पास ऊपर ही उन्होंने बताया था कि आप सपोज कर लेते हैं कि जो लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी है वो एफ ऑफ एस के इक्वल है और कॉज अल्फा टी का सी, कॉज का सी से स्टार्ट होता है तो इसको एफ सी कह दिया, ये साइन का एस से स्टार्ट होता है तो इसको एफ एस कह दिया है। और ये जो ये वाली फॉर्म आई थी ई माइनस एस टी कॉज अल्फा टी, ये कॉज का लाप्लास फॉर्म है तो इसको एफ सी कह रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास साइन अल्फा टी है तो आप इसको लाप्लास कौन सा फंक्शन कह देंगे, इसको फंक्शन एफ ऑफ एस कह देंगे। यहाँ आपके पास ये लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी जो है वो बन गया और इस लाप्लास ऑफ साइन अल्फा टी को हमने लेट किया, सपोज किया एफ एस है, ये फॉर्म पुट कर ली, माइनस वन ओवर एस, ये माइनस साइन, ये जो ये वाला है और ये वाला माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो वन ओवर एस बाकी बच गया और माइनस ए ओवर एस एफ एफ एस आपके पास कोसाइन का फंक्शन आ चुका है। इसके बाद आप साइन अल्फा टी का लाप्लास, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने ये सारी एफ सी और एफ एस की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन अल्फा टी का लाप्लास बताना है, उसी तरह से लाप्लास वाले फार्मूले के अंदर ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी के अंदर एफ ऑफ टी आपका साइन अल्फा टी है वो वैल्यू पुट की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, साइन इज द फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल इज द सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉज अल्फा टी और फिर अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव अल्फा आ जाएगा और फिर सेकंड के अगेन इंटीग्रेशन कर ली। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं यहाँ से भी वन माइनस वन ओवर एस बाहर आ गया, बाकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म अंदर बची, ये पावर में माइनस है नीचे आके प्लस हो जाएगा। फिर ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, आपका कौन सा माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, ओके एक सेकेंड जी, ओके ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आपका ये भी कांस्टेंट एस भी कांस्टेंट तो ए ओवर एस बन गया, बाकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बाकी बची है, ठीक है, ए बाहर चला गया है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, आपके पास अगेन उसी तरह से ये लाप्लास ऑफ कॉज अल्फा टी बन गया और इस लाप्लास ऑफ कॉज अल्फा टी को हमने एफ सी लेट सपोज किया था वो भी लिख लिया। लिमिट्स इस वाले फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा और साइन जीरो भी जीरो होता है तो ये पूरा पहले वाला फंक्शन क्या हो गया, जीरो हो गया। बाकी बस आपके पास ए ओवर एस एफ ऑफ सी बाकी बचा। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन के आ गई हैं 1 2, आप इन दोनों इक्वेशंस को, जो इक्वेशन नंबर 1 आई और जो इक्वेशन नंबर 2 आई, उन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। लेकिन अब आपके पास जो एफ एस की वैल्यू आई है
उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर वो पुट करेंगे। एफ एस की वैल्यू आई ए ओवर एस एफ सी, तो यहाँ पे आप एफ एस की वैल्यू पुट कर लें ए ओवर एस एफ सी। तो हम यहाँ पे एफ सी को इक्वल रखते हैं 1 ओवर एस आपके पास माइनस ए ओवर एस, फिर एफ एस की ये वाली वैल्यू ए ओवर एस एफ सी ये पुट की। अब आपके पास मजीद क्या होगा, आप देखें आपके पास यहाँ पे क्या हुआ 1 ओवर एस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर एफ सी हो गया, ये एफ सी के बराबर है। एफ सी इधर ही रहा, यहाँ पे ये माइनस साइन है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर एफ सी हो गया, और बाकी आपके पास ये 1 ओवर एस यहाँ पे आ गया। अब ये वाली टर्म में आप एफ सी कामन ले सकते हैं, कामन ले लिया अगर मैंने, तो आपके पास यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर बाकी बचा, ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर बाकी बचा, और 1 ओवर एस दूसरी साइड पे एज इट इज़। फिर आप इसका एलसीएम ले लें तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर बाकी बचा, जो कि ये टर्म लिखी हुई है। तो एफ सी कामन ले लिया और ये एलसीएम लेने से टर्म आ गई, और ये 1 ओवर एस के उसी तरह से इक्वल एफ सी, फिर इधर ही दोनों वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस हो जाएगा, ये एस इस ए कैंसिल हो गया, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके पास लाप्लास ऑफ कॉज अल्फा टी का आंसर आ गया है। इसी ये आपका लाप्लास ऑफ कॉज अल्फा टी का आंसर आया। अब जो लाप्लास एफ सी का आंसर आया है इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। एफ सी का आंसर आया आपके पास एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आपके पास इसका आंसर था एफ एस ओवर ए ओवर एस एफ सी। तो यहाँ पे एफ सी की वैल्यू पुट करें, आपने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, देखें एस ओवर एफ एस उधर ही ये इक्वल था एफ सी के इक्वल था। देखें अभी तक एक ही रिदम में चलते जा रहे हैं तो आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखें सबसे पहले हमने क्या किया, बारी बारी कॉज अल्फा टी का साइन अल्फा टी का लाप्लास फाइंड किया। कॉज अल्फा टी का लाप्लास फाइंड आउट करने पे आपके पास ये वाली इक्वेशन फाइंड आई है। साइन अल्फा टी का लाप्लास फाइंड करने पे ए ओवर एस आपके पास एफ सी वाली इक्वेशन आई है, ये वाली। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख लिया है। इन दोनों को इक्वल रखने से आपके पास कॉज अल्फा टी का आंसर आ चुका है, ठीक है। अब आपने साइन अल्फा टी का आंसर निकालना है, तो साइन अल्फा टी का आंसर निकालने के लिए मैं यहाँ से एफ सी निकाल लूँगी। ये एफ सी इधर ही रहा, एस इस एफ एस के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एस ओवर ए एफ एस हमारे पास एफ सी का आंसर आ गया। एफ सी का निकालने का मकसद एफ सी जो हमारे पास अब आया है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे एफ सी को, तो एफ एस ओवर ए एफ एस इक्वल हो जाएगा 1 ओवर एस माइनस ए ओवर एस एफ एस के। उसी तरह से आप एस ओवर इस वाले एफ एस वाले पार्ट को इकट्ठा कर लें, ये वाला पार्ट दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, आपके पास प्लस हो जाएगा। एफ एस कामन ले लें, एलसीएम ले लिया, ये वाली टर्म आई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए एस आया, एफ एस इधर ही, फिर आप इस ए एस को अगेन उसके साथ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। क्या मतलब है मल्टीप्लाई करने का, ये एफ एस आपके पास इधर ही रहेगा, ए एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये साथ में 1 ओवर एस आपका इधर ही, ये एस से कैंसिल, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके पास एफ एस का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि साइन जो है वो एस से शुरू होता है लेकिन उसके नॉमिनेटर में ए आएगा, कॉज जो है वो एस पे ख़त्म होता है उसके नॉमिनेटर में एस आएगा। तो ये फार्मूला हमने ड्राइव आउट भी कर लिया है।